सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव की कच्ची गलियों में हल्की ठंड और धूल घुली हुई थी। रामू ने अपनी पुरानी चप्पल पहनी, फटी हुई शर्ट के बटन लगाए और बिना कुछ खाए घर से निकल पड़ा। उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी। बेटा, 2 रोटी रख ली हैं, रास्ते में खा लेना। रामू मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो जानता था घर में आटा कम है, अगर वो खा लेगा तो शाम को माँ क्या खाएगी। सुबह के 5 बजे थे, जब पूरा गांव सो रहा था। रामू खेतों की तरफ जा रहा था। दिन भर उसे ईंट ढोनी थी। हर ईंट के बदले कुछ पैसे, हर पसीने की बूंद के बदले कुछ सिक्के। लेकिन उसके मन में एक सवाल हर रोज उठता था, मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी घर में पैसे क्यों नहीं बचते। उसी समय सड़क पर से एक बड़ी कार गुजरी। अंदर बैठा एक लड़का मोबाइल पर हंस रहा था। रामू ने एक पल के लिए उस कार को देखा, फिर सिर झुका लिया। उसने सोचा, शायद किस्मत भी अमीरों के साथ ही काम करती है। सूरज अब सिर के ऊपर था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी जैसे जल रही हो। रामू ईंटों का बोझ सिर पर रखे निर्माण स्थल पर चढ़ रहा था। उसके पैरों में चप्पल पतली हो चुकी थी, फिर भी वो रुका नहीं। ठेकेदार दूर छांव में खड़ा मोबाइल पर बात कर रहा था। काम जल्दी खत्म करो, शाम तक ट्रक भरना है। रामू ने एक पल को सोचा, जो सबसे ज्यादा काम करता है वही सबसे कम क्यों कमाता है। उसके पास खड़ा श्यामू बोला, भाई, हम मेहनत बेचते हैं, दिमाग नहीं। ये बात रामू के दिल में कहीं चुभ गई। दोपहर तक उसकी पीठ दर्द से जल रही थी। उसने माँ की दी हुई सूखी रोटी निकाली, पानी से निगला। उसी समय एक कार फिर से वहीं रुकी। इस बार वही लड़का उतरा, साफ कपड़े, धूप का चश्मा, हाथ में फाइल। वो ठेकेदार से बात कर रहा था, बस 10 मिनट की बातचीत और हजारों रुपए की डील। रामू दूर से देखता रहा। उसके मन में सवाल और गहरा हो गया, क्या मेरी मेहनत कम है या मेरी जगह गलत है। शाम ढल रही थी, आसमान नारंगी हो चुका था, लेकिन रामू की पीठ अब भी झुकी हुई थी। दिन भर की मजदूरी के बाद उसे 350 रुपए मिले। उसने सिक्कों और नोटों को हथेली में दबाया, जैसे कोई खजाना हो। उसी समय वही कार फिर से बाहर खड़ी थी। रामू की नजर अनायास ही उस लड़के पर चली गई। वो हंसते हुए ठेकेदार से कह रहा था, कल पेमेंट ट्रांसफर कर देना, अकाउंट में डाल देना। रामू ने पहली बार हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे पास गया। साहब, आप यहाँ क्या काम करते हो। लड़के ने चश्मा उतारा। मैं काम नहीं करता, मैं काम दिलवाता हूँ। रामू समझा नहीं। मतलब। लड़का मुस्कुराया, ये बिल्डिंग मेरी कंपनी बना रही है, ठेकेदार मेरे लिए काम करता है। रामू के हाथ में 350 रुपए थे। उस लड़के के एक साइन की कीमत शायद लाखों थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक के कपड़ों पर पसीना था, दूसरे के हाथ में प्लान था। रामू के मन में पहली बार एक नया सवाल उठा, क्या सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। रामू उस लड़के को जाते हुए देखता रहा, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ जलन नहीं थी, जिज्ञासा थी। वो हिम्मत करके फिर पास गया। साहब, आप इतना पैसा कैसे कमाते हो, आप तो ईंट भी नहीं उठाते। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, तुम दिन भर शरीर से काम करते हो, मैं दिमाग से करता हूँ। रामू चुप। मैंने पढ़ाई की है, मार्केट समझी है, लोगों की जरूरत समझी है। मैं सिस्टम बनाता हूँ और लोग उसमें काम करते हैं। तो क्या मेहनत बेकार है। रामू ने धीमे से पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, लेकिन बिना दिशा की मेहनत थकान देती है, तरक्की नहीं। ये शब्द रामू के अंदर गूंजने लगे। वो पहली बार समझ रहा था, शायद समस्या मेहनत नहीं, तरीका है। उस रात घर जाते वक्त उसके कदम भारी नहीं थे। दिमाग में सवाल था और पहली बार उम्मीद भी। रामू घर पहुंचा तो माँ दिए की रोशनी में सिलाई कर रही थी। आ गए बेटा, कितना मिला आज। रामू ने 350 रुपए माँ के हाथ पर रख दिए। माँ ने बिना गिने पैसे संभाल लिए। कल राशन लेना है, दवाई भी खत्म है। रामू चुप बैठ गया। छोटा भाई कोने में स्कूल की पुरानी किताब लिए बैठा था। वो पढ़ते पढ़ते सो गया था। रामू ने उसकी किताब उठाई। उसमें लिखा था, शिक्षा सफलता की कुंजी है। उसे दिन की बात याद आई। मैं सिस्टम बनाता हूँ। उसने धीरे से पूछा, अम्मा, अगर मैं पढ़ाई करूं तो। माँ ने उसकी तरफ देखा। आंखों में थकान थी, पर सपना भी।
बेटा, अगर तू पढ़ ले तो शायद तेरी किस्मत बदल जाए। उस रात रामू ने पहली बार फैसला किया। वो सिर्फ मजदूर नहीं रहेगा, वो समझेगा, सीखेगा और बदलेगा। अगली सुबह रामू पहले जैसा ही काम पर गया, लेकिन आज उसके अंदर कुछ बदल चुका था। हर ईंट उठाते वक्त वो सोच रहा था, ये बिल्डिंग कौन प्लान करता है, पैसा कहाँ से आता है, मुनाफा कैसे बनता है। दोपहर में उसने ठेकेदार से पूछा, साहब, ये कंपनी कौन चलाता है। ठेकेदार ने चिढ़कर कहा, तुझे काम से मतलब रख। लेकिन रामू अब चुप रहने वालों में से नहीं था। शाम को उसने उसी लड़के का इंतजार किया। जब कार आई वो पास गया। साहब, अगर मुझे भी सीखना हो तो कहाँ से शुरू करूं? लड़के ने ध्यान से उसे देखा। इस बार उसकी मुस्कान अलग थी। नाम क्या है तुम्हारा? रामू। रामू, अगर सच में सीखना है तो रात की पढ़ाई शुरू करो। मोबाइल है? रामू ने सिर हिलाया। नहीं। लड़के ने कहा, सीखने के लिए साधन नहीं, इरादा चाहिए। कल शाम मिलना। रामू के अंदर पहली बार डर से ज्यादा हिम्मत थी। उस रात रामू सो नहीं पाया। एक रास्ता साफ था, दिन भर मजदूरी, शाम को थकान, महीने के अंत में खाली जेब। दूसरा रास्ता धुंधला था, पढ़ाई, नया संघर्ष, शायद असफलता भी। सुबह जब वो काम पर पहुंचा तो श्यामू ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, आज बड़े सोच में हो? रामू ने कहा, अगर हम सीख लें तो शायद मजदूर नहीं रहेंगे। श्यामू हंसा, अरे छोड़, हमारे बस की बात नहीं है। यही फर्क था, एक ने किस्मत मान ली थी, दूसरा किस्मत बदलने की सोच रहा था। शाम को रामू फिर कार के पास खड़ा था। इस बार उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल उम्मीद से भरा था। लड़का उतरा और बोला, तैयार हो, आसान नहीं होगा। रामू ने बिना सोचे कहा, दिन भर की मेहनत से मुश्किल कुछ नहीं हो सकता। उस पल उसकी जिंदगी ने मोड़ लेना शुरू कर दिया। शाम के अंधेरे में वही कार धीरे से रुकी। लड़का बाहर आया और रामू को एक पुरानी किताब थमा दी। ये बिजनेस और पैसों की समझ की शुरुआत है, उसने कहा। सबसे पहले समझो, पैसा मेहनत से नहीं, वैल्यू से आता है। रामू ने किताब को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना हो। लेकिन साहब, मुझे तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, उसने झिझकते हुए कहा। लड़के ने जवाब दिया, सीखने की उम्र नहीं होती, हर रात 1 घंटा पढ़ो और जो समझ ना आए मुझसे पूछना। उस रात मजदूरी के बाद थका हुआ शरीर लेकर भी रामू दिए की रोशनी में बैठा। अक्षर धीरे धीरे समझ आने लगे। उसने पहली बार जाना, जो लोग सिस्टम बनाते हैं वो समय और लोगों की मेहनत को जोड़कर पैसा बनाते हैं। रामू के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं था, वो सीखने वाला इंसान बन रहा था। 3 हफ्ते बीत गए, दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई। नींद आधी हो चुकी थी। कई बार किताब खुली रह जाती और आंख लग जाती। कई बार शब्द समझ नहीं आते तो गुस्सा आता। श्यामू अब भी हंसता था, देख लेना, 2 दिन में छोड़ देगा। लेकिन रामू अब पहले वाला नहीं था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, साहब, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बिजनेस कैसे शुरू करूं? लड़के ने कहा, बिजनेस पैसे से नहीं, समस्या ढूंढने से शुरू होता है। गांव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रामू सोच में पड़ गया। उसे याद आया, गांव में ईंट, सीमेंट और सामान शहर से महंगे दाम में आता है। उसकी आंखों में चमक आई। शायद पहली बार उसे सिर्फ मजदूरी नहीं, मौका दिखा। अब सवाल बदल चुका था, मैं गरीब क्यों हूं से मैं क्या बदल सकता हूं। उस रात रामू ने पूरा गांव अलग नजर से देखा। कच्चे घर, अधूरे निर्माण, लोगों को शहर से सामान लाने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ता था और हर बार ज्यादा दाम देना पड़ता था। उसे समझ आया, समस्या यही है। अगले दिन उसने साहब से कहा, अगर मैं गांव में ही निर्माण का सामान सस्ते में दिलवा दूं तो? साहब ने पूछा, कैसे? रामू बोला, आपकी कंपनी से सीधे माल मंगवा लूं, बीच का खर्च बच जाएगा। साहब मुस्कुराए, सोचना शुरू कर दिया है तुमने, लेकिन एक शर्त थी, जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, घाटा हुआ तो? रामू के पास जवाब नहीं था। घर की हालत पहले ही खराब थी। फिर भी उसने सोचा, अगर डरता रहा तो जिंदगी भर 350 रुपये ही मिलेंगे। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोशिश करूंगा। पहली बार उसने जोखिम लिया था। रामू ने गांव के 4 लोगों से बात की, अगर सामान सस्ता मिले तो लोगोगे?
लोगों ने शक की नजर से देखा। तू सामान बेचेगा? किसी ने हंस दिया। किसी ने कहा, पहले खुद अमीर बन जा। लेकिन एक बुजुर्ग बोले, अगर दाम सच में कम होंगे तो क्यों नहीं। रामू ने हिसाब लगाया। मुनाफा बहुत कम था, लेकिन शुरुआत के लिए काफी। उसने अपनी 3 महीने की बचत निकाली। हाथ कांप रहे थे। ये पैसे घर की जरूरत के थे, लेकिन यही मौका भी था। जब पहला ट्रक गांव में आया, लोग देखने जमा हो गए। रामू का दिल तेज धड़क रहा था। अगर माल ना बिका तो सब खत्म। लेकिन धीरे धीरे लोग आगे आए। सामान सस्ता था। शाम तक आधा माल बिक चुका था। रामू ने पहली बार महसूस किया, मेहनत वही थी, लेकिन दिशा बदल गई थी। पहले दिन आधा माल बिक गया था। दूसरे दिन सुबह जब रामू दुकान जैसे बने छोटे से गोदाम पर पहुंचा, तो बाहर 3 लोग पहले से खड़े थे। सीमेंट है? रेत कब आएगी? ईंट कितने की दोगे? रामू को यकीन नहीं हुआ। जो लोग कल तक हंस रहे थे, आज वही दाम पूछ रहे थे। उसने साफ हिसाब रखा। न ज्यादा लालच, न झूठ। शाम तक पूरा माल खत्म हो गया। घर आकर उसने पैसे गिने। मुनाफा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन 350 रुपये से कई गुना ज्यादा था। माँ ने पूछा, ये सब कैसे? रामू ने पहली बार गर्व से कहा, अम्मा, आज मैंने सिर्फ मजदूरी नहीं की, मैंने सौदा किया। उस रात उसने समझा, गरीबी सिर्फ मेहनत की कमी नहीं होती, कभी कभी भरोसे और मौके की भी कमी होती है। कुछ हफ्तों में रामू का छोटा काम चल पड़ा। वो अभी भी मजदूरी करता था, लेकिन अब वो सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी काम करता था। एक दिन श्यामू उसके पास आया। भाई, अब मुझे भी सिखा दे। रामू मुस्कुराया। मैंने भी तो किसी से सीखा है। उसी समय साहब फिर गांव आए। उन्होंने रामू से पूछा, अब समझ आया मेहनत करने वाले गरीब क्यों होते हैं? रामू ने शांत होकर जवाब दिया, क्योंकि हम सिर्फ मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं समझते। हम अपने समय को पैसे के बदले बेचते हैं, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं बनाते जो हमारे लिए काम करे। साहब ने सिर हिलाया। रामू अब बदल चुका था। उसने समझ लिया था, गरीब वो नहीं जो मेहनत करता है, गरीब वो है जो सीखना बंद कर देता है। और उस दिन एक मजदूर नहीं, एक सोच जन्मी थी। कुछ सालों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी रामू मजदूरी करता था, वहीं अब उसकी अपनी दुकान और छोटा सा ऑफिस था। उसने समझ लिया था, मेहनत गरीब नहीं बनाती, बिना सोच समझ की मेहनत गरीब बनाए रखती है। जब इंसान सीखता है, जोखिम लेता है और समस्या का हल ढूंढता है, तभी उसकी दिशा बदलती है। रामू ने अपने गांव के कई लोगों को काम दिया। अब वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो मौके बना रहा था। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई और कुछ सीखने को मिला, तो लाइक कर देना।